कल हमने देखा था कि सेठ का चित्र लघु कथा में चित्रकार ने सेठ के बहुत सारे चित्र बनाए, मगर सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसलिए जो चित्रकार था वो बहुत दुखी था और उसने इसकी शिकायत, सेठ की शिकायत बादशाह से कर दी। अब आगे चलते हैं। जब पहले मैं पढ़ती हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। तो हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ी जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना हूबहू सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चित्रकार को पैसे नहीं मिल रहे थे, अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिल रही थी, तब बादशाह को जब उसने शिकायत की, तो फिर बादशाह को जब समझ में नहीं आ रहा था इसका न्याय कैसे करे, तो एक ही व्यक्ति ऐसी थी जो बादशाह की समस्या का हल ढूंढ सकती थी, और वो भी बड़ी बुद्धिमानी से, और वह था बीरबल। तो राजा ने क्या किया, बादशाह ने क्या किया कि बादशाह ने कहा कि तुम बीरबल, तुम देखो अभी इसका क्या करना है, इसका न्याय करना है। अभी सही न्याय मिलना चाहिए। कोई भी हो, फिर वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति होगा, तो क्या करना है, उसे उचित न्याय मिलना चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए। तो फिर ये जो बीरबल था उसने बातें सुन ली कि ठीक से गौर से सुना कि किसकी क्या गलती है, किसका क्या कहना है। वो ध्यान से सुना और फिर उसे तुरंत समझ में आ गया कि जो सेठ था वह अपना चेहरा बदलने में माहिर था, एक्सपर्ट था, मतलब बहुत होशियार था। तो फिर बीरबल इतना बुद्धिमान था कि उसे तुरंत ही पता चल गया कि इसमें गलती किसकी है,
इस केस में किसके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो उसे तुरंत पता चल गया कि चित्रकार के ऊपर अन्याय हो गया। जब कोई भी केस पुलिस स्टेशन में जाता है, कोई झगड़े होते हैं या कभी कभी छोटी छोटी बातें जब पुलिस स्टेशन जाती है, तो जब पुलिस पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो जब वो पूछताछ करते हैं उसी वक्त उन्हें समझ में आ जाता है कि इसमें गलती किसकी हो सकती है, और फिर अपने अनुभव से वो तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन यहाँ पर अपराधी है और किसकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। तो अपने अनुभव से उन्हें पता चल जाता है। वैसे ही ये जो बिरबल था वो बहुत बुद्धिमान था, और अपनी बुद्धिमानी, उसकी जो बुद्धिमानी थी उसकी बुद्धिमानी से वो इतना फेमस था, इतना प्रसिद्ध था कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी कि जो बिरबल सुलझा नहीं सकता था, और वो भी इस प्रकार सुलझाना है कि सामने वाले को उदाहरण देकर वो समझाता था। ऐसे नहीं सिर्फ ओरली वो बताता था कि ये सही है, ये गलत है, ये कैसे गलत है, ये कैसे सही है, इसमें चित्रकार की गलती कैसे नहीं है, इसमें सेठ कैसे गलत है, ये सिर्फ वो बात करके नहीं बताता था, वो एग्जाम्पल देकर प्रैक्टिकली वो समझाता था। तो जब बिरबल ने ये सब बातें सुनी तब उसे पता चला कि चित्रकार की इसमें कोई गलती नहीं है, और सिर्फ चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए ये सेठ नाटक कर रहा है। अब इस सेठ को सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, अब जो कला होती है, जो हम हाथ से कुछ बनाते, कुछ चीज़ें हम हाथ से बनाते हैं, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती है उसे बहुत मेहनत लगती है। तो जब ये हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती है उसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जब तुम अच्छा क्राफ्ट करते हो, स्कूल में कोई तुम्हें एक्टिविटी मिलती है, कोई क्राफ्ट करते हैं, तो उस वक्त जब तुम मेहनत लेकर, रिसर्च करके, काफ़ी घंटे खर्च करके वो चीज़ बनाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो फिर उसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए तुम्हें। किसी ने अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए ना, जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। अगर तुम्हें तुम्हारे चीज़ की सराहना मिलती है, कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है, तो तुम्हें और उत्साह आता है और प्रोत्साहन मिलता है कि वो चीज़ हम ज़रूर करेंगे और करेंगे और करेंगे। तो फिर ये जो कला और कलाकार होती है तो उनका सम्मान करना ज़रूरी होता है। तो अगर उनका सम्मान किया जाएगा तो ही संस्कृति और रक्षा का संवर्धन होता है, मतलब वो चीज़ें बढ़ती है, उनको डेवलप होती है, वो उनको और इनकरेजमेंट मिलती है। तो इसलिए बिरबल ने क्या सोचा कि कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ पर होती है, जिस देश में होती है, अगर कलाकारों की इज्जत होती है, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, तो फिर वो पूरी दुनिया में फेमस होता है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो सकता है। अगर उसको अपने ही देश में अपने ही देश में तारीफ़ मिलती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, जो मेहनत वो करता है, और वो क्या मेहनत कर रहा है उसे नोटिस किया जाता है, तो फिर वो पूरे दुनिया में विख्यात होता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे देश में ही कोई बहुत मेहनत करता है, कोई चैरिटी करता है, कोई गरीबों के लिए कुछ काम करता है या सोसाइटी के लिए कुछ काम करता है, वो हमें समझ में नहीं आता है। पर कई बार क्या होता है, दूसरे देशों के वो समझ में आता है कि अरे ये आदमी तो जैसे लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए कुछ कर रहा है, या फिर गरीबों के लिए कुछ कर रहा है, गरीबों के लिए अपने पैसों से ये अस्पताल खोल रहा है, गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है, या और कोई चीज़ अगर गरीबों के लिए वो करता है और कोई काम गरीबों के लिए करता है, तो कभी कभी दूसरे देश के लोगों को वो समझ में आता है, दूसरे देश कभी कभी अवार्ड देते हैं। तो इस प्रकार वो विश्व में विख्यात हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इसने कहा कि इसकी जो कला है, जब अगर हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे, कलाकार की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे उसे, तो वो तो वहीं के वहीं मर जाएगा, उसकी जो कला है उसे वो आगे आएगी ही नहीं। तो बिरबल ने क्या कहा कि
इसलिए बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने चित्रकार से कहा तुम्हारे चित्रों में सचमुच कुछ बहुत कमियां हैं और ऐसे करो तुम 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तो चित्रकार को उसने कहा, बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्र में बहुत कमियां है, ऐसे उसने सेठ के सामने चित्रकार को कह दिया। तुम हूबहू चित्र बनाकर लेकर आओ और फिर 3 दिन के बाद आकर दरबार में मिलो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। अब चित्रकार के सामने तो उसने बोल दिया ऐसे। अब 3 दिन बाद क्या हुआ, दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उसे बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम 3 दिन बाद एक बड़ा सा दर्पण लेकर आ जाना दरबार में, सिर्फ मिरर लेके आना, दर्पण लेकर आना। और फिर 3 दिन के बाद जब चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने उसने दर्पण रख कर बोला कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है। तो अभी दर्पण उसने के सामने रखा था, मिरर उसके सामने रखा था। तो सेठ ने अपना प्रतिबिंब देखा मिरर में और कहा कि ये तो दर्पण है। तो उसने कहा नहीं नहीं यही तो असली चित्र है। चित्रकार ने क्या कहा, नहीं नहीं यही तो असली चित्र है तुम्हारा। बीरबल ने पूछा सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं। तो बीरबल के सामने ही उसने मिरर दिखाया था। तो उसने बीरबल ने सेठ जी से कहा सेठ जी ये तो आपका ही असली चित्र है ना। फिर सेठ अब क्या बोलेगा, उसने बोला जी हाँ यही मेरा चित्र है। अब सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। अब तो और कोई चारा ही नहीं था उसे। अब तो वो सचमुच उसने बीरबल ने प्रूव कर दिया कि ये सेठ जी का ही चित्र है, हूबहू सेठ जी है इसमें। फिर सेठ जी ने चित्रकार को पूरी मेहनत जो थी, उसकी जो पूरी कमाई थी वो उसे दे दी, सभी पैसे उसे दे दिए। और फिर इस प्रकार चित्रकार को अपनी मेहनत की पूरी कमाई मिल गई, जो इतने दिन उसने खर्च किए थे सेठ के सामने। सेठ के साथ उसने जो सेठ का चित्र बनवाया था वो चित्र बनवाकर उसने जो मेहनत की थी, जो उसके कितने सारे समय बर्बाद किया था उसके साथ, वो सभी का मेहनताना उसे मिल गया। और इस प्रकार चित्रकार बहुत खुश हो गया कि उसे अपनी सारी कमाई मिल गई। और चित्रकार को पहले तो विश्वास नहीं था कि मेरे साथ न्याय होगा, परंतु बीरबल की वजह से चित्रकार को अच्छे से न्याय मिल गया, सही तरीके से न्याय मिल गया। और चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार ने बहुत बहुत धन्यवाद दिए, शायद ब्लेसिंग्स भी दिया होगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था और आज उसकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। और फिर बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर भी बहुत खुश हो गए कि कितने सही तरीके से बीरबल ने न्याय दे दिया, कितने सही तरीके से उदाहरण देकर सेठ को अपनी गलती का एहसास कराया। और फिर बादशाह अकबर इसके बाद जो भी समस्याएं होती थी बादशाह अकबर की, वो प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। और फिर बीरबल आमने सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। मतलब क्या करते थे, सही न्याय करते थे, एकदम आमने सामने, अलग अलग, ये तुम्हारा, ये तुम यहाँ पर तुम्हारी गलती है, यहाँ पर तुम सही हो, ऐसे हर पार्टी को वो आमने सामने न्याय देते थे और सही न्याय देते थे। ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर अन्याय करते थे, सही न्याय देते थे बीरबल। और इस प्रकार बादशाह के जितने भी प्रश्न होते थे या जितनी भी समस्याएं होती थी वो बीरबल बहुत आसानी से मिटा देते थे। क्यों, कैसे मिटा सकते थे वो सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके वो अपनी बादशाह की सभी समस्याओं को सुलझाते थे। तो यहाँ पर अपनी 2 लघु कथाएँ खत्म हो गई, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये पूरा लेसन ध्यान से पढ़ना है और इसके जो शब्दार्थ हैं वो अपने क्लास वर्क में लिखने हैं।
ये जो नए शब्द और मुहावरे वो भी लिखनी है, और ये एक कहावत दी है यहाँ पर, दूध का दूध पानी का पानी, वह भी लिखना है। तो ये लिख कर रखो और पूरा पाठ पढ़कर रखो, दोनों भी लघु कथाएँ पढ़कर रखो। अगले इसमें प्रश्नोत्तर करेंगे।